बुक लिस्ट के बारे में जरा बता, क्योंकि बुक लिस्ट बेहद जरूरी है। बुक लिस्ट में तो बिहार दरोगा के लिए लुसेंट काफ़ी है, फिर घटना चक्र को लगाना होगा आपको, और फिर स्पीडी भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, वो काफ़ी हो जाएगा। आपको दृष्टि का एक बुक आता है क्विक बुक, वो पढ़ना पड़ेगा, बस इतना काफ़ी है। इस बार उसने ध्यान भी नहीं दिया, कम सीट सोच के, तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि कम सीट है तो मेरा नहीं होगा। हमें सिर्फ एक सीट की तैयारी करनी और उसी पे फोकस करना। इसके आप 22 साल की उम्र में हार्मोन काम दूसरा ढंग का करता है, तो ये आप ज़्यादा अच्छा से बता सकते हैं, क्योंकि 21-22 साल की उम्र में हार्मोन मतलब कि उनको 2-3 चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर है? पहली चीज़ होगी मोबाइल फ़ोन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ है उनकी लड़कियाँ, जो कि गर्ल्स जो है बहुत डिस्ट्रैक्शन। आज हम 1275 पद में दरोगा में चयनित 3 दरोगा सर के पास है, अभी मौजूद है। आज सारा एक बुक लिस्ट से लेकर दरोगा बनने का तैयारी तक एक एक सफर जर्नी अपने बारे में शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले सर आपका नाम क्या है? नकुल कुमार। नकुल को आपका नाम सर? एमडी शहजाद खान। आपका नाम राहुल कुमार सिंह। सर? आपका फैमिली बैकग्राउंड के साथ है? मीडियम है, फैमिली ग्राउंड, साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। आपसे? सर मैं साधारण कृषक समाज से बिलोंग करता हूँ। आपका? आप मात्र 22 साल के उम्र में दरोगा निकाले हैं, 22 साल की उम्र में, बहुत कम एज में दरोगा निकाले हैं, तो कहाँ से आपको इंस्पायरेशन मिला? इतना जल्द बच्चे दरोगा बन सकते हैं क्या? आप पूरा जर्नी अपना शेयर कीजिए। सबसे पहले कि मैं 2019 में गया ही में ही तैयारी करने के लिए आया, और आईएएस अकाडमी में कोचिंग किया, और उसके बाद मैं 2 अटेम्प्ट बीपीएससी मेंस भी लिख चुका हूँ। तो बीपीएससी मेंस क्लियर नहीं हुआ, तो इसी बीच 1275 बिहार दरोगा की बहाली आए, तो मैं मात्र 6 महीना की तैयारी किया, गया ही में रहकर ही सेल्फ स्टडी, और कुछ सर वगैरह हो गए जैसे खान सर हो गए, और ज्ञान बिंदु जीएस सेल्फ स्टडी, और कुछ यूट्यूब से सहारा लेकर मैं तैयारी किया, और उसी बीच हमारा 1275 फर्स्ट अटेम्प्ट पे हुआ। जिस टाइम आप दरोगा का तैयारी करें तो उस टाइम आपके जीवन में स्ट्रगल भी बहुत सारा होगा, तो वो स्ट्रगल के बारे में क्या बता सकते हैं? हर स्टूडेंट के लाइफ में स्ट्रगल रहता है, उसे आप कि आप अपने स्टूडेंट को, अपने छोटे भाई को क्या बोलना चाहेंगे कि बुक लिस्ट क्या फॉलो करेंगे? बुक लिस्ट के बारे में जरा बता, क्योंकि बुक लिस्ट बेहद जरूरी है। बुक लिस्ट में तो बिहार दरोगा के लिए लुसेंट काफ़ी है, फिर घटना चक्र को लगाना होगा आपको, और फिर स्पीडी भी थोड़ा बहुत देख लीजिए, वो काफ़ी हो जाएगा। आपको दृष्टि का एक बुक आता है क्विक बुक, वो पढ़ना पड़ेगा, बस इतना काफ़ी है। मतलब कि कम बुक, 3-4 ही बुक में दरोगा बन सकते हैं क्या? जी जी एकदम। प्रैक्टिस सेट के लिए आप क्या करते थे? प्रैक्टिस सेट के लिए ये आता है प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट, उसे प्रैक्टिस सेट क्या लगाता था। कब से आप फिजिकल का तैयारी करना शुरू किए थे? फिजिकल मेंस आने के बाद फिजिकल स्टार्ट किया। फिजिकल मेंस आने के बाद तैयारी करना शुरू किए थे। मॉक टेस्ट ये सब कितना महत्वपूर्ण लगता है? उसका एनालिसिस करना जरूरी है क्या? बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। सर, आप अभी फिलहाल दरोगा पद 1275 में चयनित हुए। आपसे सबसे पहले सवाल है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होंगे तो उस दौरान बहुत सारा स्ट्रगल आपके जीवन में भी हो रहा होगा। इस स्ट्रगल के बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट को बताएं, ताकि अपने छोटे भाई को, कि वो भी इस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और वो हिम्मत नहीं हारे, उनको कुछ ऐसा मतलब क्या मोटिवेट कीजिए, ताकि उनके असफलता होने के बाद भी सफलता इंसान को मिलता है। आपके साथ कितना असफलता इसके पहले भी दरोगा में हाथ लगा होगा? इससे पहले हम 2 बार असफल हो गए थे, 2446 और 2213 में। और तो उससे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है। हम तो यही बोलेंगे कि जो भी 1275 में नहीं सेलेक्ट हुए हैं, कुछ नंबर से बच गए हैं, तो लगे रहिए कंटिन्यू, सफलता ज़रूर मिलेगी। और उनको आप बुक के बारे में है, बुक के बारे में आप क्या बताइएगा? कौन सा बुक से पढ़ाई करें ताकि उनका दरोगा पद? दरोगा के लिए लूसेंट हो गया, घटना चक्र हो गया, क्राउन हो गया, और स्पीडी से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, इसलिए स्पीडी को भी लेकर के चलना होगा। प्रैक्टिस सेट की बात कीजिए। प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म हो गया, एडिटोरिया हो गया, हम लोग जैसे लगाते थे उससे, और एक टेलीग्राम पर चैनल पर संग्राम सर का था, तो उस पर हम लोग टेस्ट देते थे कंटिन्यू, उस पर हम लोग टेलीग्राम पर टेस्ट दिए हैं। करेंट अफेयर्स कैसे बच्चे करेंगे? करेंट अफेयर के लिए वहीं टेलीग्राम पर से ही हम लोग करते थे, और ये स्पीडी हो गया, एडिटोरिया का हो गया, बस इतना ही करेंट अफेयर, इतना ही से हो जाएगा। धन्यवाद सर। सर, आप 1275 पद में चयनित हुए हैं। इससे पहले क्या आपको असफलता का, हार का सामना करना पड़ा था इससे भी पहले? मुझे बहुत असफलता झेलनी पड़ी है। मैं शुरुआत करके मैं कलकत्ता गया था, वहाँ सीए की तैयारी कर रहा था, तो बार बार कभी टाइफाइड हो जा रहा, कभी कुछ, और हर बार 1 नंबर 2 नंबर से मैं फेल हो जा रहा था, तो वहाँ 2-3 साल गवा दिया। उसके बाद फिर मैं आया इधर कंपटीशन में, तो उसके बाद मैंने CHSL SSC
का CHSL हो गया, MTS हो गया, सब दिया, कुछ नहीं हो रहा था, पता नहीं लग साथ नहीं दे रहा था। उसके बाद फिर अचानक 2019 में एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो उसने मेरे को दरोगा के बारे में बताया। तो वहाँ से मैंने एक सपना संजोया कि नहीं, वर्दी चाहिए मेरे को। तो वहीं से फिर धीरे धीरे फिजिकल भी शुरू किया, क्योंकि मैं शुरुआत में कभी फिजिकल खेला कूदा कुछ नहीं, दौड़ा भी नहीं। तो वहीं से फिजिकल स्टार्ट किया। उसके बाद फिर पिछले अटेम्प्ट में मैं 3 नंबर से रह गया, तो मेरे को गाइडेंस की थोड़ी सी कमी हो गई थी। तो पिछले बार में मेरा एक दोस्त मेंस देने गया था, वो ज्ञान बिंदु में पढ़ा था, तो उससे मेरे को ज्ञान बिंदु के बारे में पता चला। हालांकि उसको नहीं हुआ, फिर इस बार उसने ध्यान भी नहीं दिया। कम सीट सोच के, तो ऐसा भी नहीं सोचना है कि कम सीट है तो मेरा नहीं होगा। हमें सिर्फ एक सीट की तैयारी करनी और उसी पे फोकस करना। इसके लिए आपको करना है कि आप ऐसा करेंगे कि आपको करेंट करना है, तो कुमार गौरव आप स्टार्टिंग से जरा बताइए कि दरोगा में चयनित होना चाहते हैं, वो स्टार्टिंग से आप पूरा जर्नी बताइए ताकि वो भी तैयारी करें। हाँ, तो जैसे मैं शुरुआत कर रहा था, तो मैं ऐसे ही घटना चक्र पढ़ रहा था, लूसेंट पढ़ रहा था और आपका स्पीडी पढ़ रहा था। इतना ही मेरा बुक लिस्ट में था। तो पिछले बार तो मेंस तक तो पहुंचा, लेकिन 3 नंबर से हुआ नहीं मेरा मेंस। तो फिर मेरा दोस्त गया था पिछला बार मेंस के लिए, तो ज्ञान बिंदु पटना गया था, तो ज्ञान बिंदु से किया था। तो वहाँ से मेरे को सर के बारे में पता चला। तो इस बार मैं ऑनलाइन माध्यम से शुरुआत से ही जुड़ गया था। उसके बाद मैंने सर का क्लासेस लेना शुरू किया। तो मेन आप 5 से 6 सब्जेक्ट को फॉलो करेंगे तो आपको हो जाएगा। एक तो आपका है बायोलॉजी, और फिर हो गया आपका इतिहास, फिर आ गया आपको राज्य व्यवस्था, मैंने पॉलिटी हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया आपका, एक आपका इस बार पूछ दिया था इकोनॉमिक्स पूछ दिया था, और उसके बाद आपको करेंट। ये अगर 5-6 चीज़ आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं प्री में। आप मैथ रीजनिंग आप नेगलेक्ट कर सकते हैं प्री के लिए। और उसके बाद अगर मेंस में आते हैं आप, तो जैसे मैथ रीजनिंग आप एक बार अगर क्लास कर ली है अच्छे से, और आपका कॉमर्शियल अच्छा है, कैलकुलेशन अच्छा है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आपको फिर जीएस पे पकड़ बनाना होगा। इसके लिए मेरे को सर के माध्यम से क्लास करने पे फिर ये पता चला कि सर दृष्टि से पढ़ाते हैं, महेश बर्नवाल से पढ़ाते, तो हम लोग कितना पढ़ने जाएंगे, हम लोग को तो पता नहीं चलेगा कि कहाँ से क्या पढ़ना। ऐसे तो जीएस तो अथाह है, समुंदर है। तो कोई कोई होता है कि उसको सेल्फ स्टडी से भी हो जाता है। तो आपको अपना क्या बोलते हैं उसको क्षमता पहचानना होगा कि मेरा कैपेसिटी क्या है। अगर हम कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से, तो हम सेल्फ स्टडी से ही करें। और लगता है कि हमसे सेल्फ स्टडी से नहीं होगा, तो बेशक आप सहारा ले किसी टीचर का ले। अभी जो 1-2 नंबर से बच्चे असफल हुए हैं, 2000 इस बार 2000 वैकेंसी निकलने वाला है, तो उनको आप क्या मोटिवेट कीजिएगा, कैसे मोटिवेट हो रहे हैं? बस निराश ना हो, बस आप अपने एक सीट को पक्का करने का सोचें। आप ये ना सोचें कि मेरा ना होगा, आप ये सोचें कि मेरा एक सीट है। मैंने 1275 में ही सोचा। मेरा दोस्त बोल रहा था कम सीट है, लेकिन मैंने एक सीट का ही सोचा। और अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको भगवान भी उस बहुत समय साथ देंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचिएगा तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। आपसे एक सवाल है, कंधा पे सितारा माँ बाप गांव वगैरह में एक गर्व की बात होती है। जब आप कंधा पे 2 सितारा लग जाता है तो मतलब इंसान का पहचान ही अलग हो जाता है। पहले कुछ और बोलते, जब सितारा लगने के बाद गांव वगैरह में जाइएगा तो कहिएगा दरोगा साहब आए हैं। तो ये फील आपको जब होगा, तो मतलब कि जिस दिन रिजल्ट आया था तो खुशियाँ मना रहे होंगे, ऐसा क्या आपके घर पे हुआ? सब कोई बहुत खुश था घर में कि चलो इस बार सक्सेस हो गया, इतना दिन से माता लगा हुआ था। आपके माता पिता ने सही, आप जैसा कि बोले थे कि माता पिता भैया आपका सहयोग किया है, ठीक है, माता पिता मतलब अभी नहीं है, ठीक है, तो भैया का कितना अहम योगदान रहा आपके जीवन में? बहुत बहुत ज़्यादा। उनको श्रेय बहुत देना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपसे एक सवाल और है कि अभी बच्चे अपना रास्ता भटकते हैं। आप 22 साल की उम्र में, हार्मोन काम दूसरा ढंग का करता है, तो ये आप ज़्यादा अच्छा से बता सकते हैं, क्योंकि 21-22 साल की उम्र में हार्मोन मतलब कि उनको 2-3 चीज़ डिस्ट्रैक्शन है, तो डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर है? पहली चीज़ होगी मोबाइल फ़ोन, सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। दूसरी चीज़ है उनकी लड़कियाँ, जो कि गर्ल्स जो है बहुत डिस्ट्रैक्ट करती है। आजकल के बच्चे को, आप भी इसी समाज में रह रहे हैं, तो आपको भी पता होगा कि आजकल क्या चल रहा है। तो 2-3 चीज़ डिस्ट्रैक्शन से बच्चे कैसे दूर हैं, और कैसे अपना फोकस जो कंसंट्रेशन है कि एक पद हासिल करना है, सरकारी जॉब लेना, वो कैसे इस पद को हासिल करें, और डिस्ट्रैक्शन के बारे में जरूर आप बताइएगा।
सबसे पहले तो आपको सफलता हासिल करनी है तो सोशल मीडिया से आपको दूरी बनाना होगा। मैं भी फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह नहीं चलाता था, और लड़कियां तो आती जाती रहेंगी, आपको अपना फोकस कर रखना होगा, लक्ष्य पर आप फोकस बना के रखिए, और सोशल मीडिया से और न्यूज़ चैनल से बहुत दूर रहिए। आजकल जितना यूट्यूब चैनल आप देखिएगा तो उस पर आपको हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर कराता रहेगा, इस सबसे स्टूडेंट लाइफ में आप एकदम दूरी बना के रखिए, और सोशल मीडिया से जहाँ तक हो सके सबसे दूरी आप बना के रखिए, आपको जल्द से जल्द सफलता मिल जाएगी गारंटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग तीनों का, जिन्होंने आपने कीमती समय मुझे 10 ही मिनट निकाला है, पर बहुत धन्यवाद कि आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आगे मुझे उम्मीद है कि आप लोग आज 2 स्टार लिए, हो सकता है कि कुछ दिनों में 3 स्टार भी आपके कंधे पर लग जाए, तो क्या आपका ऐसा सोच है? आप तो करने जी, मैं बीपीएससी का 2 बार लिख चुका हूँ मेंस, और नहीं हो सका इस बार भी लिखा हूँ बीपीएससी। उम्मीद है कि सफलता आगे भी हासिल हो।